गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास। मैं फिरोज खान आपके लिए लेके आया हूँ अपना जो लास्ट टॉपिक चल रहा था मॉडल। मॉडल के अंदर अपन ने बेसिक इंफॉर्मेशन कुछ कलेक्ट किया था, इसका बैकग्राउंड, इसका जो फर्स्ट स्टेप ऑफ द मॉडल था वो अपन ने कलेक्ट किया था, समझा था। इसको आगे देखते हुए अपन इसके बारे में और थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। यानी स्टार्ट करने से पहले, यानी जो मेन मॉडल्स हैं 13 मॉडल्स हैं, उनको समझने से पहले हम इसके बारे में पूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। इसकी जो सामान्य जानकारी है, जनरल क्वालिटीज हैं जो, उसके बारे में अपन समझेंगे। जनरल क्वालिटीज ऑफ मॉडल सबसे पहले अपन देखेंगे। जनरल क्वालिटीज ऑफ मॉडल। कई बार अपन देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं MODEL, तो आप स्पेलिंग देखिएगा, मॉडल MODAL होता है, तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर ई न करें। जो अपन इसके बारे में देखेंगे, जनरल क्वालिटीज ऑफ मॉडल। जनरल क्वालिटीज ऑफ मॉडल, मॉडल मीन्स मैंने आपको इसका शाब्दिक अर्थ बताया था, समझाया था कि मॉडल क्या है। मॉडल इज इक्वल टू मूड। मॉडल इज इक्वल टू मूड एंड मोशन। मॉडल इज इक्वल टू मूड एंड मोशन। इसे हम मूड कह सकते हैं, यानी व्यक्ति के जो मनोभाव हैं वो मॉडल के माध्यम से परफर होते हैं। क्या होते हैं? किसके साथ है? मूड, यानी व्यक्ति के मूड हैं वो मॉडल के अकॉर्डिंग, यानी जो मूड होते हैं वो उसकी मूड एंड मोशन जो प्रेफर होते हैं उसे हम मॉडल कह सकते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन यूज द वर्ड मॉडल ऑफ आवर मूड एंड मोशंस। इज दैट क्लियर? अब अपन इसके बारे में देखेंगे कि जनरल क्वालिटीज ऑफ मॉडल क्या क्या है। सबसे पहले हम ए टाइप डाउन करेंगे, राइट डाउन करेंगे ए। अब इसकी क्या है मोशन? फर्स्ट जनरल क्वालिटीज क्या है? ऑलवेज यूज्ड विद मैन वर्ब। आप आराम से इसको समझ सकते हैं, हिंदी में लिख देता हूं। हमेशा मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होता है। यानी जो भी मॉडल है उसका ऑलवेज यूज किसके साथ होता है? मुख्य क्रिया के साथ होता है। मुख्य क्रिया के विदाउट मैन वर्ब वी कांट यूज द मॉडल। वी कांट यूज द मॉडल विदाउट मैन वर्ब। बिना मैन वर्ब के हम मॉडल का यूज नहीं कर सकते। ऑलवेज यूज्ड विद मैन वर्ब, हमेशा मैन वर्ब के साथ आएगा। वर्ब, एक्सक्लूसिव वर्ब एंड मैंने आपको बताया था वर्ब में क्या क्या था? मैन वर्ब था, मैन वर्ब के बाद एक्सक्लूसिव वर्ब था। एक्सक्लूसिव वर्ब टू टाइप्स बताए थे आपको मैंने, प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब और मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब। प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब को हम विदाउट मैन वर्ब लिख सकते हैं। वी कैन राइट एंड स्पीक विदाउट मैन वर्ब द प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब्स ऑफ द प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब्स। की प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब्स जो होती है उसको अपन क्या कर सकते हैं? मैन वर्ब के बिना बोल और लिख सकते हैं, बट वी कांट राइट एंड स्पीक the modal auxiliaries without मैन वर्ब। मुख्य क्रिया के बगैर हम क्या नहीं कर सकते? हम मुख्य क्रिया के बगैर मॉडल ऑक्सिलरी का यूज नहीं कर सकते, ना ही उसको लिख सकते हैं, ना ही उसको बोल सकते हैं। आपके सामने मैं छोटा सा एक एग्जांपल दिखाता हूं। ही इज ए बॉय। एग्जांपल है ही इज ए बॉय। He can run fast. He is a boy. He can run fast. इसमें दो चीजें हैं। एक तो is वर्ब है, can ये भी एक्सक्लूसिव वर्ब है और ये भी एक्सक्लूसिव वर्ब है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, ये प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब्स हैं और उसके साथ प्लस एम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है,
प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब के साथ मेन वर्ब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये एक कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस है, ठीक है। ही इज ए बॉय कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस है, तो यहाँ पर मेन वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ही इज ए बॉय, यहाँ पर इज है जो एक्सक्लूसिव प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब है, इज आल्सो प्ले अ रोल ऑफ मेन वर्ब, कि यही जो प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब है वो इस सेंटेंस में ये साथ साथ में किसका रोल अदा कर रही है, किसकी भूमिका निभा रही है, किसकी, मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की। ही इज ए बॉय, यानी ये इज है वो क्या है, यहाँ पर प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब जो है वो किसमें यूज हो रही है, मेन वर्ब के रूप में। द फॉर्मेशन ऑफ मेन वर्ब उसके लिए यूज हो रही है। अब अपन ने देखा नीचे ही कैन रन फास्ट, वह क्या कर सकता है, दौड़ सकता है। क्या वह कैसा, तेज दौड़ सकता है, तो ये क्या है, मेन वर्ब है। कौन सी फॉर्म, क्या है ये, मेन वर्ब है। ही कैन रन फास्ट, वह फास्ट यानी तेज दौड़ सकता है, तो जो मेन वर्ब का फॉर्म है वो किसके साथ आया है, कैन के साथ क्या आया है, मेन वर्ब आया है। तो ये यहाँ पे क्या है, मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब ऑलवेज विद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज होता है क्या, मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब्स। तो मॉडल जो एक्सक्लूसिव है उसका यूज हम क्या कहाँ करते हैं, किसके साथ करते हैं, मेन वर्ब के साथ करते हैं। विदाउट मेन वर्ब वी कांट यूज द मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब। तो इसकी जनरल क्वालिटी, जो मॉडल में पहली जनरल क्वालिटी क्या है, कि ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब, हमेशा मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होती है। एग्जांपल के माध्यम से समझ लिया। सेकंड इसकी जनरल क्वालिटीज देखेंगे। जनरल क्वालिटीज क्या देखेंगे, क्या है जनरल क्वालिटीज, नो इफेक्टेड ऑफ, नो सब्जेक्ट, नो इफेक्टेड ऑफ सब्जेक्ट, इफेक्टेड, सॉरी इफेक्ट कर देंगे, इफेक्टेड नहीं करेंगे इसमें, इफेक्ट, इफेक्ट तो प्रभावित किया हो जाएगा। नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट यानी कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं होता, कर्ता का कोई प्रभाव नहीं, कर्ता का कोई प्रभाव नहीं होता। किस प्रकार नहीं पड़ता, देखिए क्या प्रभाव नहीं पड़ता और क्यों नहीं पड़ता है, वो चीजें अपन देखेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में अपन के पास क्या क्या आ सकता है, सब्जेक्ट में नंबर आ सकता है, ठीक है। नंबर भी टू टाइप से है, सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है। सब्जेक्ट में जो नंबर आता है, यानी क्या कहा है, नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। जेंडर आता है ना, जेंडर आता है किस पे, सब्जेक्ट के रूप में जेंडर भी आ सकता है। मैस्कुलाइन और फीमेनाइन, मैस्कुलाइन और फीमेनाइन दो प्रकार का जेंडर होता है। LINE, मैस्कुलाइन, फीमेनाइन, जेंडर। उसके बाद होता है पर्सन, क्या होता है, पर्सन। अब पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब मैंने आपके सामने एक बात लिखी है, कर्ता का कोई प्रभाव नहीं होता या कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं होता। किस प्रकार, देखिए एग्जाम्पल देखोगे तो थोड़ा ठीक से समझ में आएगा। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, ही इज ए बॉय या ही इज ए बॉय, ठीक है।
अब इसी बात को लिखेंगे दे आर बॉयज। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट देखिए, थोड़ा सा समझना है। प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब्स हैं दोनों, क्या है, प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब्स हैं। लेकिन अपन बात क्या कर रहे हैं, मोडाल की बात करें, मॉडल की बात कर रहे हैं। लेकिन मॉडल के बात करने से पहले, मॉडल को समझाने से पहले मैं आपको प्राइमरी एक्सक्लूसिव के बारे में बता रहा हूं कि जो ही है वो सिंगुलर है, मतलब नंबर यूज हो रहा है। ठीक है, बॉय है वो क्या है, बॉय है वो क्या है, पर्सन है, फेमिनाइन पर्सन है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, ही थर्ड पर्सन है। ठीक है, जेंडर इसका फेमिनाइन था, थर्ड पर्सन था। अब इसके अकॉर्डिंग इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, इज आई है, मतलब तीनों को इफेक्टिव कर रही है इज। अब इसमें देखिए दूसरा, दे आर बॉयज, दे आर बॉयज, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। ठीक है, बॉयज है वो क्या है, फेमिनाइन है, लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। ठीक है, सब्जेक्ट भी क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, और ये जो इसका ऑब्जेक्ट है वो भी प्लूरल है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब क्या आई है, आर, यानी एक जगह इज आ गई और दूसरी जगह आर आ गई। लेकिन अगर अपन सब्जेक्ट की देखें, इसको छोड़ दीजिए, इतने को, एक सब्जेक्ट के साथ इज का फॉर्म यूज हो रहा है, दूसरे के साथ आर का हो रहा है। लेकिन अगर अपन देखें तो हम जब लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ही कैन solve this question, they can solve this question, we can solve this question। मतलब क्या बताया है कि सब्जेक्ट के ऊपर इस हेल्पिंग वर्ब का कोई प्रभाव नहीं होता है, या ये सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती है। इसके लिए ये नहीं देखना पड़ता है सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, या मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या थर्ड पर्सन है। नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं है। केवल ये देखना है अपन को सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा मॉडल यूज करना है। इज दैट क्लियर। सेकंड, इसका जो जर्नल क्वालिटीज ऑफ मॉडल है वो क्या है, सेकंड जर्नल क्वालिटीज ऑफ मॉडल ये है कि यह इससे कर्ता का कोई प्रभाव नहीं होता है, या कर्ता से प्रभावित नहीं होती है। समझ में आया, आया कि नहीं आया। दो जर्नल क्वालिटीज मैंने बताई हैं। मॉडल स्टार्ट होने से पहले उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं अपन ने मॉडल स्टार्ट किए हैं, लेकिन मॉडल को समझने से पहले इसका बेसिक फॉर्म देख रहे हैं, जर्नल क्वालिटीज देख रहे हैं। यानी जिस प्रकार से एक मकान को बनाने के लिए उसका प्रारूप बनाया जाता है, नींव भरी जाती है, वो ही कार्य किया जा रहा है। कल का वीडियो जो अपन ने लास्ट वीडियो देखा था, उस वीडियो में अपन ने इसका प्रारूप बनाया था, अब इसकी नींव भरी जा रही है। उसके बाद हम इस पर क्या करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, मतलब पूरा मॉडल समझेंगे। तो आपको इतना समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। चलो थर्ड टॉपिक देखते हैं इसका, वो क्या है। अब तक मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। एक तो जर्नल क्वालिटीज में पहला क्या बताया है कि किसके साथ यूज होता है जर्नल क्वालिटीज। जल्दी से इसको वो करो, रिवाइज करो कि ये मैन वर्ब के साथ यूज होता है। और दूसरा, इस पे किसी भी चीज का, यानी सब्जेक्ट का तो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट का इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसमें देखिए हम मॉडल एक्सक्लूसिव क्या है, तीसरा देखते हैं। मॉडल एक्सक्लूसिव सेंटेंसेस अरेंजमेंट, कि मॉडल एक्सक्लूसिव के जो वाक्य होते हैं उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, वो किस प्रकार से होते हैं, उसको हम
कैसे राइट कर सकते हैं, राइट डाउन करने का तरीका क्या होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं, जब अपना अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें अपन क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो अपन क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नोट हो जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नोट हो जाता है। और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है तो मॉडल पहले आ जाते हैं, प्लस सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। यानी अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल, नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल के बाद नोट, और इंटेरोगेटिव है तो मॉडल प्लस सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलो एक एग्जांपल देखते हैं। यू शुड नॉट डू दिस, एक तो ये एग्जांपल है, और दूसरा है यू नॉट शुड डू दिस। दो एग्जाम्पल हैं आपके सामने। इसके सामने मैं एक छोटा सा सैंपल बना देता हूं जिसमें अपन को राइट और रोंग का क्लिक करना है, संकेत करना है। सांकेतिक लैंग्वेज से इसका एग्जाम्पल पूछा है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको टेंस के अंदर बताया था, क्या टेंस के अंदर बताया था मैंने, सब जो सेंटेंसेस थे, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे या जो नेगेटिव सेंटेंसेस थे, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, और उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यू नॉट शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस। अगर अपन ग्रामेटिकली देखते हैं तो क्या होता है, नोट हमेशा थर्ड पोजीशन पे आता है, ठीक है। लेकिन अगर अपन मॉडल एक्लूजरीज में देख रहे हैं तो हमें थर्ड पोजीशन नहीं देखनी है, अपन को ये देखना है कि अपन को लिखा है सब्जेक्ट और मॉडल और नोट। सब्जेक्ट है, मॉडल है, नोट है, तो ये क्या हो गया, राइट है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इज दैट क्लियर? समझ में आया? आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। अगर समझ में आया तो लाइक बटन प्रेस कीजिएगा। अब इसके बाद अपन एक एग्जांपल और देखेंगे। कैन आई टेक योर पेन? आई कैन टेक योर पेन। आप मेरे को बताओगे कि इसमें कौन सा सेंटेंस राइट है, ठीक है। इसमें सेंटेंस कौन सा राइट है, फर्स्ट सेंटेंस राइट है या सेकंड सेंटेंस राइट है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पूरा सेंटेंस। सेंटेंस देखा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लास्ट में क्या आया है, क्वेश्चन मार्क आया है। क्वेश्चन मार्क आया तो मतलब 1 मिनट। तो क्या आया है, देखिए सबसे पहले कैन आई टेक योर पेन, क्वेश्चन मार्क आया। क्वेश्चन मार्क आया, इसका मतलब यह है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। मैंने आपको ऊपर बताया इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो स्टार्टिंग सेंटेंस कहां से होगा, मॉडल से होगा, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। देखिए इसमें कौन सा है, सबसे पहले मॉडल है और फिर सब्जेक्ट है, और यहाँ पे सब्जेक्ट और फिर मॉडल है। तो ये सेंटेंस अपना ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और राइट क्या है, कैन आई टेक योर पेन। इज दैट क्लियर? ये बेसिक फॉर्म या जर्नल जो क्वालिटीज है उसका थर्ड पोर्शन था, मॉडल एक्लूजरी सेंटेंस अरेंजमेंट की। मॉडल एक्लूजरी का सेंटेंस अरेंजमेंट कैसा होता है, सेंटेंस की व्यवस्थाएं अपन कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं आगे, इसका फोर्थ पोजीशन देखते हैं कि उसमें अपन क्या कर सकते हैं और इसकी क्या जर्नल क्वालिटीज फोर्थ पोर्शन में बताई गई हैं। हैव यू एंजॉयड द क्लास?
मजा आ रहा है पढ़कर? एनर्जेटिक रहिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अपन देखेंगे फोर्थ पोर्शन ऑफ दिस क्लास, मतलब मॉडल का जो जर्नल क्वालिटीज है उसका अपन फोर्थ पोजीशन देखेंगे। और फोर्थ पोजीशन में अपन को क्या बताया गया है वो देखते हैं। ये बता रहे हैं कि मॉडल, एक्सक्लूसिव एंड प्राइमरी exclusive can be used together। अब आप कहोगे कि सर कहने के बाद तो हमें फर्स्ट फॉर्म का कहा गया है, आप थर्ड फॉर्म लगा रहे हो। अरे थर्ड फॉर्म नहीं है, कैन के बाद बी फॉर्म यूज हुई है। बी फॉर्म हमेशा बेस फॉर्म होती है, ठीक है। बी फॉर्म क्या होती है? बेस फॉर्म होती है। तो बेस फॉर्म है तो कैन के साथ बी आ गया है, समझ गए आप? तो अब बताया गया है, क्या बताया? मॉडल एक्सक्लूसिव एंड प्राइमरी एक्सक्लूसिव कैन बी यूज्ड टुगेदर, कि मॉडल एक्सक्लूसिव और प्राइमरी एक्सक्लूसिव एक साथ प्रयोग की जा सकती है, यानी इसको एक साथ लिख सकते हैं अपन, लेकिन इसका एक प्रॉपर वे होता है, इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका यूज कर सकते हैं। किसका? मॉडल एक्सक्लूसिव और प्राइमरी एक्सक्लूसिव का। तो ऑलवेज वी कैन always it is in the structure followed below, यानी ये हमेशा उस स्ट्रक्चर में है। ऑलवेज इट इज इन द स्ट्रक्चर फॉलोड बिलो, के नीचे जो स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये हमेशा यूज होती है। तो जो मॉडल एक्सक्लूसिव है वो क्या होगी? पहले आएगी मॉडल एक्सक्लूसिव, प्रारंभ में आएगी, उसके बाद आएगी प्राइमरी मॉडल एक्सक्लूसिव और प्राइमरी एक्सक्लूसिव है वो इस प्रकार से यूज होगी, ठीक है। पहले हमेशा क्या आएगी? मॉडल एक्सक्लूसिव और उसके बाद प्राइमरी एक्सक्लूसिव आएगी। मॉडल एक्सक्लूसिव और प्राइमरी एक्सक्लूसिव में सबसे पहले मॉडल एक्सक्लूसिव आएगी, ठीक है। अब इसको अपन एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि ये किस प्रकार से हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, यू हैव शुड told me, you have should told me earlier, you have should told me earlier। और एक एग्जांपल और है, ये पहला है, ये दूसरा है, यू शुड have told me earlier। तो देखिए इसमें पहले कौन सा यूज हो रहा है। सेंटेंस अपन को क्या देखना है? अपन ने देखा है ऑलवेज इट इज इन द स्ट्रक्चर फॉलोड बिलो, जो नीचे हमेशा ये कौन से स्ट्रक्चर में होती है? जो स्ट्रक्चर नीचे फॉलो किया गया, मॉडल एक्सक्लूसिव, उसके बाद प्राइमरी एक्सक्लूसिव। अब देखिए अपन ने देखा है यू हैव शुड टोल्ड मी अर्लियर, ये बताइए हैव मॉडल एक्सक्लूसिव है या प्राइमरी एक्सक्लूसिव है? मॉडल एक्सक्लूसिव नहीं है ना, क्या है? प्राइमरी एक्सक्लूसिव। तो ऑटोमेटिक क्या हो गया?
रॉन्ग हो गया। ठीक है, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, यू शुड हैव यानी पहले मॉडल एक्लूजरीज और बाद में प्राइमरी एक्लूजरीज, तो अपना सेंटेंस राइट कौन सा होगा, सेकंड सेंटेंस होगा, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। ये इसका फोर्थ जर्नल, इसकी फोर्थ जर्नल क्वालिटी है। क्या है फोर्थ जर्नल क्वालिटी में, क्या बताया है कि वी मॉडल एक्लूजरीज एंड प्राइमरी एक्लूजरी कैन बी यूज्ड टुगेदर, ये एक साथ यूज की जा सकती है। अब आगे देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। मॉडल यूज्ड विद, मॉडल यूज्ड विद, मॉडल किसके साथ प्रयोग होते हैं, मॉडल का किसके साथ यूज, एक तो होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दूसरा होता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें अपन को देखना है मॉडल दोनों में से किसके साथ यूज हो सकता है, ऑलवेज इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब मैं आपको छोटा सा फॉर्मेशन बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। इन्फिनिटिव बोलते हैं। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस इन्फिनिटिव। ठीक है, पहला तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बताइए जल्दी से। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो बेस, बेयर, सॉरी बेस नहीं होगा, बेयर, वेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, तो वेयर इन्फिनिटिव है एक तो, दूसरा है बेयर इन्फिनिटिव। अब इसको आपको समझना कैसे है, ये समझने के लिए मैं दो एग्जांपल बता रहा हूं, उन दोनों एग्जांपल के माध्यम से आप समझोगे कि ये वेयर इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव का क्या रोल है इन दिस मॉडल एक्लूजरीज। यू शुड टू डू दिस, ठीक है, और यू शुड डू दिस। ये दो सेंटेंस आपको लिखवाए गए हैं, यू शुड डू दिस, यू शुड टू डू दिस और यू शुड डू दिस। अब दोनों एक्लूजरीज हैं, प्राइमरी एक्लूजरीज, मॉडल एक्लूजरीज यूज की गई है, यू शुड टू डू दिस और यू शुड डू दिस। अपन ने प्रारंभ में एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा था कि जब अपना सेंटेंस होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा फिर मॉडल होगा। ठीक है, और मॉडल ऑलवेज विद द यूज ऑफ मैन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विदाउट इन द वेयर इन्फिनिटिव वर्ब, इसमें वेयर इन्फिनिटिव वर्ब। तो यहाँ पे देखिए वेयर इन्फिनिटिव वर्ब कहाँ यूज हो रही है, ओनली इस स्ट्रक्चर में हो रही है, तो सेंटेंस राइट कौन सा हुआ, सेकंड हुआ। यू शुड डू दिस, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यानी नेवर वी कैन यूज इन्फिनिटिव वर्ब विद द मॉडल, नेवर वी कैन, वी नेवर यूज विद द इन्फिनिटिव वर्ब विद द मॉडल। हम कभी भी मॉडल के साथ इन्फिनिटिव वर्ब यूज नहीं कर सकते, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज अगर करेंगे तो अपना सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा ऑलवेज यूज इट इन बेयर इन्फिनिटिव वर्ब। मॉडल यूज, वी कैन यूज मॉडल विद द वेयर इन्फिनिटिव वर्ब,
वेयर इंफिनिटिव वर्ब के साथ ही हमेशा अपन क्या करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं इसका लास्ट जर्नल, इसकी लास्ट जर्नल क्वालिटीज। लास्ट इसकी जर्नल क्वालिटीज क्या है? मॉडल प्लस नोट, MODAL, मॉडल प्लस नोट, यानी मॉडल के साथ नोट का प्रयोग। अब मॉडल के साथ नोट का प्रयोग कैसे कैसे होता है, देखिए इस सिस्टम में दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है कैन नोट, ठीक है, और दूसरा होता है कैंट। अब जब अपन सेंटेंस लिखते हैं तो प्रायोरिटी या प्रेफरेंस किसको देना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं, कैन नोट क्या है और कांट क्या है, ठीक है। कैन नोट क्या है और कांट क्या है, ये तो अपनी एक फुल फॉर्म है, ठीक है, और ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। एक तो फुल फॉर्म है और एक शॉर्ट फॉर्म है। एक है कंस्ट्रक्टेड फॉर्म, इसको हम फुल शॉर्ट फॉर्म या कंस्ट्रक्टेड फॉर्म बोल सकते हैं, और इसे हम दूसरे को हम क्या बोल सकते हैं, अनकंस्ट्रक्टेड फॉर्म। क्या? UNCONTRUCTED, कंस्ट्रक्टेड फॉर्म, इन कंस्ट्रक्टेड फॉर्म, ठीक है। एक तो है कैन नोट और एक है कांट। दोनों का यूज होता है, लेकिन कई स्थान पर, मतलब दोनों एक ही काम में आती है, कैन नोट और कांट, लेकिन कई स्थान पर प्रायोरिटी किसको दी जानी चाहिए या प्रेफरेंस किसको दिया जाना चाहिए, ये चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। अब अपन देखेंगे इसमें प्रेफरेंस किसको देना चाहिए। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस यानी होता है प्राथमिकता। प्राथमिकता किसको देनी चाहिए हमें? कंट्रैक्टेड फॉर्म को। किसको? कंट्रैक्टेड फॉर्म को, यानी कैंट, शुडंट, मस्ट, वुडंट, हैवंट, एसेट्राज, यानी इसी प्रकार से इत्यादि। कैनोट ये कंस्ट्रक्टेड फॉर्म होती है और इसका यूज ही हमें कहां कहां करना चाहिए, कहां कहां इसको प्रायोरिकता देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्रेफरेंस देनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। प्रेफरेंस इसको कहां देनी चाहिए? कोलोकियल, कोलोकियल एंड, एक तो होता है कोलोकियल और दूसरा है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, देखिए नॉट ओनली इंटेरोगेटिव या फिर नॉट ओनली नेगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा तभी अपना नोट होगा, तो नेगेटिव में नहीं देखना है, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव जब सेंटेंस हो तो वहां पर अपन को किसको प्रायोरिटी देनी है? कंस्ट्रक्टेड फॉर्म को प्रायोरिटी देनी है। प्रेफरेंस किसको देना है? प्रेफरेंस देना है ओनली फॉर कंस्ट्रक्टेड फॉर्म। किसमें? कोलोकियल और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब कोलोकियल क्या होता है? कोलोकियल होता है बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में अपन किसका यूज करते हैं?
कैन नॉट नहीं बल्कि कांट का यूज करते हैं। सेंटेंस लिखता हूं मैं, कैन नॉट यू हेल्प मी, कैन नॉट यू हेल्प मी। ठीक है, एक दूसरा है कांट यू हेल्प मी। अब आप बताइए इसमें से सही कौन सा है। अब देखिए इसमें क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और साथ में नोट का यूज है, तो ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो अपन यहाँ पे कैन नोट नहीं बल्कि कांट यूज करेंगे। तो सेंटेंस कौन सा राइट है, सेकंड है। अगर कोलोकियल वर्ड देखें तो भी सही है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव पोर्शन से देखें तो भी सही है। कोलोकियल में यानी बोलचाल की भाषा में भी हम कह सकते हैं कांट यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। तो हम उसको सीधा थोड़ी ना बोलते हैं कैन नॉट यू हेल्प मी। तो जो अपनी बोलचाल की भाषा है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर हम देखें तो उसमें प्रायोरिटी हमें किसको देनी चाहिए, कंट्रैक्टेड फॉर्म को, जो कि शॉर्ट फॉर्म कहलाती है। मॉडल के साथ नोट का यूज, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार दोबारा इस चीज को मैं प्रेफरेंस कर देता हूँ, तो मैं आपके सामने रिफर कर देता हूँ। मॉडल के साथ नोट का यूज कैसे होता है, दो फॉर्मेशन में होता है, कैन नॉट या फिर कांट। एक चीज और बताना चाहूंगा, आई कैन नॉट डू दिस, आई कांट डू दिस। अगर ये दोनों सेंटेंस हो और पूछ लिया जाए कि बताओ एक सही है या दोनों सही है, तो इसमें अपन दोनों को राइट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेंटेंस में दोनों में हम ये लिख सकते हैं या बोल सकते हैं आई कैन नॉट डू दिस, या फिर हम कह सकते हैं आई कांट डू दिस। लेकिन अगर अपन को ये बोलना हो कि कांट आई डू दिस या कैन नॉट आई डू दिस, तो उसमें हम कांट आई डू दिस ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कांट आई डू दिस ही बोलेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये अपनी जो कंस्ट्रक्टेड फॉर्म है उसमें हम प्रेफरेंस प्रायोरिकता किसे देते हैं, कोलोकियल, और यानी कोलोकियल यानी बोलचाल की भाषा में, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव पार्ट ऑफ द मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब्स। आई थिंक आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। आपका बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन मॉडल्स का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की ओर बढ़ते हुए जो अपन ने नींव भरी है उस नींव के माध्यम से अपन अब इसका क्या करेंगे, बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग बनाने का कार्य करेंगे। ओके, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल आर्या स्कूल हमीरवाद से। अगर आपको लगा होगी मॉडल्स एक्सक्लूसिव सर ने अच्छा पढ़ाया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।